हेलो 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 ट्रेडर्स, क्या हाल है? क्या हुआ? लॉस हो रहा है क्या मार्केट में आप लोगों का? चलिए कोई बात नहीं। हम लोग आपसे क्या करते हैं, फटाफट हम क्या करेंगे, आज मार्केट में एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के बाद हम मार्केट में चेक करेंगे कि कैसे हमें ट्रेड लेनी है। बिगनिंग से सीखेंगे बिल्कुल। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले मार्केट में चेक करेंगे कि कैसे हमें लेवल्स ड्रॉ करना है और फिर एनालिसिस करके हमें ट्रेड लगानी है। आगे बढ़ते हैं, हम फटाफट लेवल्स लगा लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हॉरिजॉन्टल लेवल्स ले रहा हूँ मैं कुछ, और कुछ मैं एक ट्रेंड लाइंस ले रहा हूँ ताकि हमें मार्केट की डायरेक्शन मालूम पड़ती रहे। ठीक है जी, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे एक मैंने ये लेवल यहाँ पर ड्रॉ करा है। ठीक है, और एक लेवल, एक सेकंड में वर्टिकल लाइन को हटा दिया है मैंने, और एक लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा। मार्केट यहाँ पे बार बार रिवर्स कर रही है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, अभी मैं रैंडम लगा रहा हूँ और एक लेवल मैं ड्रॉ करता हूँ बिल्कुल जहाँ से मार्केट ने यू टर्न करा है। ठीक है जी, ओके, ठीक है, और यहाँ पर हमने लेवल ड्रॉ कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक बड़ी ट्रेंड लाइन, पहले ऑल ओवर ट्रेंड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे टच कराया मैंने और एक पॉइंट मैं यहाँ पे टच कराता हूँ। ठीक है, और मैंने ये ड्रॉ कर ली। ठीक है, मैंने मेजर ट्रेंड लाइन कर लिया। मैं एक छोटे ट्रेंड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। याद रखा जाए, हमेशा मैक्सिमम टचेस होने चाहिए, तभी ट्रेंड लाइन अच्छी से अच्छी वर्क करेगी। ओके, तो हमने सारे लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब मैं फटाफट इसको एनालिसिस करता हूँ। मार्केट में ऑल ओवर ट्रेंड जो है एक डाउन ट्रेंड का है। ट्रेंड लाइन हिल गई हमारी। ऑल ओवर ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड का है। ओके, जूम इन करके मार्केट में एक छोटा सा ट्रेंड जो है मार्केट में यू टर्न करके अब ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें जूम आउट करके, तो मार्केट एक यहाँ से रिवर्स करी है इस पॉइंट से, इसलिए हमने यहाँ पे लेवल ड्रॉ करा था, और उसके बाद हमने एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ करा है क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स करी है। ठीक है, ओके, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे मेजर स्ट्रक्चर में। ऑल ओवर ट्रेंड डाउन का है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक ट्रेंड मालूम पड़ गया है, एक छोटी मूवमेंट मालूम पड़ गई है, और अब मार्केट जो है दोबारा से उसी लेवल पर जाके रुक रही है जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल से यू टर्न हुआ है मार्केट का। ओके, तो अभी हम वेट करते हैं ट्रेड का। ओके, मार्केट अब दोबारा से नीचे जा रही थी उसी लेवल की तरफ, इस हेड वाले लेवल की तरफ दोबारा से मार्केट जा रही थी। ओके, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ सिग्नल का। ओके, यहाँ पर मैंने एक कॉल की ट्रेड लगाई है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ मार्केट में, क्योंकि मार्केट जब यू टर्न कराने के बाद सेलर जब दोबारा इसी लेवल पर आ रहे हैं सपोर्ट लेवल पर, तो सपोर्ट लेवल पर आने के बाद मार्केट में एक बायर्स की एंट्री में एक्सपेक्ट कर रहा था। ऑल्सो अगर हम देखें कि सेलर्स की कैंडल जो है वो बायर्स की कैंडल को डोमिनेट करी है, लेकिन एक सपोर्ट लेवल के नज़दीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई थी। ओके, ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई है। चलें, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अब यहाँ पर एक पुट की ट्रेड लगाई है। थोड़ी सी लेट एंट्री थी क्योंकि एक रैपिड मूवमेंट देखने को मिली मार्केट में। ओके, रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट में जब हमने एक बायर्स की एक्सपेक्टेशन सोची कि एक बायर्स आएंगे, लेकिन वहाँ पर बायर्स नहीं आए। जब बायर्स एक सपोर्ट लेवल से नहीं आए और सेलर्स की कैंडल ने जिसने उस लेवल का ब्रेकआउट किया है, अभी रिसेंट वाली जिस पर हमारा लॉस हुआ था, तो उस सेलर्स की कैंडल में जिसने ब्रेकआउट किया है, उस कैंडल में जो लोअर रिजेक्शन है वो बिल्कुल भी ना के बराबर है। ना के बराबर लोअर रिजेक्शन का मतलब बिल्कुल भी बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में, सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे जाना चाहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर एक पुट की ट्रेड लगाई है मार्केट ट्रेंड के साथ, मार्केट फ्लो के साथ, और अभी जो छोटा सा यू टर्न जो है दोबारा से सेलर्स करवा के आ रहे हैं उसके साथ। ओके, ये ट्रेड हमारी 3, 2 एंड 1,
ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है बहुत अच्छे मार्केट फ्लो के साथ। हमने एक और ट्रेड लगाई है पुट की यहाँ पे, ठीक है। सेम रीज़न रहेगा, मार्केट में हम ट्रेंड के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। जब हम ट्रेंड के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर बायर्स वीक है, सेलर्स अगर जैसे डाउन ट्रेंड का है तो डाउन ट्रेंड में सेलर्स अगर कंटिन्यू कर रहे हैं और सेलर्स की कैंडल में बायर्स की एंट्री ना के बराबर हो रही है, सपोर्ट लेवल पर बायर्स अगर एंटर नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स कि सेलर्स जो है वो कंटिन्यू ही करेंगे जब तक लेफ्ट हैंड साइड कोई एक सपोर्ट लेवल स्ट्रांगली एंटर ना कर रहा हो और सेलर्स को वो रोक ना रहा हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर सेलर्स के साथ ही जा रहे हैं। कब तक जाएंगे वो हमें कैंडल इशारा करेगी। अभी एक सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट हुआ है इसलिए हम सेलर्स के साथ जा रहेंगे। ओके, मोस्ट प्रोबेबली हमारी ट्रेड विन होने वाली है। हम वेट कर रहे हैं और ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है, ठीक है। ये एक सेलर्स की कैंडल है जो प्रीवियस लो के अंदर रुक रही है। ओके, देयर इज़ अ गैप, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक पुट की ट्रेड लगाई है। रीज़न मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो जो पिछली सेलर्स की कैंडल थी, ये सेलर्स की कैंडल प्रीवियस लो के अंदर क्लोज हुई है। अब जब बायर्स की ही एंट्री नहीं हो रही है सपोर्ट लेवल से, तो सेलर जब एक सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है और प्रीवियस लो के अंदर क्लोजिंग तो दे रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो लो है प्रीवियस कैंडल का और ये जो करंट कैंडल जो सेलर्स की है उसकी क्लोजिंग पॉइंट है, उसके बीच में एक छोटा सा गैप है। उस गैप को फिल करने के लिए सेलर्स कंटिन्यू ज़रूर करेगा। क्यों कंटिन्यू करेगा? क्योंकि सेलर्स का ही ट्रेंड है मार्केट में और सपोर्ट लेवल से बायर्स की एंट्री नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूशन के लिए गए, ठीक है। हमारी ट्रेड ये भी प्रोबेबली विन होने वाली है। 3 2 एंड 1, बूम, ये भी ट्रेड हमारी विन हो चुकी है, बहुत ही अच्छे। अब हम यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाएंगे। कॉल की ट्रेड का रीज़न ये है कि तीनों कैंडल प्रीवियस लो के अंदर क्लोज हो गई हैं। तीनों कैंडल, सॉरी, जो लास्ट की 2 कैंडल्स हैं वो उससे थर्ड कैंडल के लो में क्लोज हो गई है, विच मीन्स जो सेलर्स हैं वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई है। हमने जानता हूँ कि ये एक ट्रेंड के अगेंस्ट है ट्रेड, पर जो सेलर्स हैं वो प्रीवियस लो को तोड़ ही नहीं पा रहा। लेकिन एक गलती हमने यहाँ पर ये करी कि सेलर्स की कैंडल, जो करंट सेलर्स की कैंडल थी जो बनी थी, उस सेलर्स की कैंडल में ना वीकनेस नहीं आई। हमने इस चीज़ को इग्नोर किया है। हो सकता है हमारी ये ट्रेड लॉस हो जाए। अगर सेलर्स की कैंडल में वीकनेस आती तब हम यहाँ पर कॉल के लिए जाते, पर कोई बात नहीं, ये हमारी ट्रेड जो है वो लॉस हो गई है। अब यहाँ से बायर्स ही एंटर करेंगे, बिल्कुल 110% यहाँ से बायर्स एंटर करेंगे। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब प्रीवियसली जो 2 सेलर्स की कैंडल एक जैसी थी, उसके बाद ना तो सेलर्स में डिसेंट इंक्रीजिंग हुई है और ना ही सेलर्स में डिसेंट वीकनेस हुई है। एक बड़ी कैंडल बनी है जो एक छोटी सी मारूबोजू कैंडल टाइप की हो सकती है, स्पिनिंग टॉप नहीं है। ये एक छोटी सी एग्जॉशन कैंडल है जो प्रीवियस सेलर्स की ओपनिंग प्राइस के ऊपर हाई बना के आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कैंडल ओपन होते ही पहले बायर्स की एंट्री हुई थी और ये जो सेलर्स है वो सेलर्स एक एग्जॉशन की तरह आया है। जब पहले की जो 2 बायर्स सेलर्स की कैंडल थी वो एक जैसी थी, उसके बाद की एग्जॉशन कैंडल हमेशा बायर्स की एंट्री देगी। और सबसे बड़ी बात कि कैंडल ओपन होते ही पिछली 3 कैंडलों में बायर्स की एंट्री देखने को मिल रही है, इसलिए हमारी ये ट्रेड कॉल की विन हो चुकी है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। हमारी एनालिसिस बिल्कुल परफेक्टली जा रही है, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक ट्रेड और लगाएंगे। अभी सिग्नल मिल रहा है। ओके, बायर्स के लिए मेरे को सिग्नल मिल रहा है। अगर मेरे को एक एंट्री पॉइंट मिले तो मैं ट्रेड लगाऊं यहाँ पे। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें सिग्नल मिल रहा है। बायर्स के लिए हमें जाना है। हमने एक कैंडल का वेट किया, लगातार ट्रेड ले रहे हैं, वेट करना भी ज़रूरी होता है सिग्नल के हिसाब से। ओके, और मैं यहाँ पर पुट की ट्रेड मैंने लगाई है।
रीज़न मैं आपको बताता हूँ पुट की ट्रेड लगाने का, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ऑल ओवर जो ट्रेंड है मार्केट में वो एक डाउन ट्रेंड है। दूसरी चीज़ कि जो बायर्स की दूसरी कैंडल है, पहले तो कैंडल ओपन होते ही बायर्स की कैंडल में सेलर्स की एंट्री हुई, इसका मतलब सेलर्स एक्साइटेड थे। दूसरी चीज़, बायर्स की जो कैंडल है वो बायर्स की कैंडल लास्ट सेलर्स के हाई के अंदर क्लोज हुई, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, ये जो दूसरी बायर्स की कैंडल है वो प्रीवियस बायर्स के हाई के अंदर क्लोज हुई, नॉट इवन टच्ड दी बायर्स हाई, ओके, लास्ट बायर्स कैंडल हाई, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा से हमें यहाँ पर एक पुट की ट्रेड देखने को मिली, जहाँ पे बायर्स इस हद तक वीक हो चुके हैं कि वो कंटिन्यू ही करना नहीं चाहते, गैप को फिल करके ऊपर जाना नहीं चाहते। इसीलिए हमने यहाँ पर पुट की ट्रेड लगाई है और हमारी ट्रेड बहुत ही अच्छी टर्नर है, ठीक है, कोई बात नहीं। और हमारी आज से जो है 2 लॉस हुई हैं और तकरीबन 5 ट्रेड्स विन हुई हैं। ऐसे ही हम ट्रेडिंग लगाते हैं। और अगर आप भी इसी तरीके से सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लॉस रिकवरी हो, आप एक अच्छा सा सीख के एक प्रॉपर ट्रेडर बन सकें, जिससे आप फुल टाइम ट्रेडिंग करके घर में बैठ के आराम से इनकम कर सकें, तो आप हमें टेलीग्राम पर कांटेक्ट कीजिए। वहाँ पर जाकर आपको कोर्स की नॉलेज आपको दी जाएगी, सिग्नल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आप अगर सीख रहे हैं अभी तो सिग्नल लेके हाल फिलहाल में आप अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। और सिग्नल लेने के बाद जो मिनिमम फीस होती है वो आपकी जो भी होती है वो हम मिलकर बैठ के बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, जल्द ही हम अपना जो कोर्स है जिसमें मेजर टॉपिक्स रहेंगे वो हम जल्द ही अपना यूट्यूब पर अपलोड करने वाले हैं। तो आप जो है जल्दी से फॉलो कर लीजिए चैनल को। वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन और वैल्यूएबल कंटेंट आपको दिया जाएगा, जिसको सीख के आप बेसिक ट्रेडिंग जो होती है प्रॉफिट वाली आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी अर्निंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना काफ़ी है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें आप, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलेगा। मैं अपनी वीडियो जो डेली अपलोड करता हूँ वहाँ पे मैं उनकी नोटिफिकेशन भी डालता हूँ, तो आप चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड बाय।